हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है साल 1994 में, जहाँ एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके पापा रमेश जी काफ़ी खुश थे और वो रात अमावस्या की रात थी और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तभी उस अस्पताल में एक ऐसी विचित्र घटना घटती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उस अस्पताल में अफरा तफरी मच चुकी थी। दरअसल एक गैंगस्टर का गिरोह उस रात उस अस्पताल में एंटर होता है और वहाँ के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जान इस हमले में चली जाती है, जिसमें रमेश जी की पत्नी और उनका न्यूली बॉर्न बेबी भी शामिल था। रमेश जी काफ़ी ज़्यादा रोते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की मौत की वजह से। तभी रमेश जी की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि अपनी माँ के पास रो रहा था। उस बच्चे की माँ को गोली लगी हुई थी और रमेश जी जब वहाँ जाते हैं तो औरत अपने आखिरी पलों में रमेश जी को कहती है, प्लीज़ आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसका मेरे सिवा कोई नहीं था। और ये कहकर वो इस दुनिया को अलविदा कहती थी। रमेश जी अपनी पत्नी और ख़ुद के बच्चे और उस औरत का अंतिम संस्कार करते हैं और उस बच्चे को अपनाकर अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वो बच्चा सिर्फ तकरीबन 2 साल का था। उसके भी माथे पर उस हमले से चोट आई थी और उसके गले में एक तावीज़ भी था, लेकिन वो तावीज़ आम तावीज़ नहीं था। दरअसल उस तावीज़ पर एक आत्मा कब्जा करती है। रमेश जी उस बच्चे का नाम उज्जवल रखते हैं और अपने बेटे की तरह ही उसकी परवरिश करते हैं। उनके घर अब सिर्फ उज्जवल, रमेश जी और रमेश जी की माता ही बची थी बस। उज्जवल को अक्सर रातों में डरावने सपने आते थे, जैसे कोई महिलाओं का झुंड उसे नज़र आता था और अक्सर वो डर कर उड़ जाता था। अब साल 2013 चल रहा था। उज्जवल अब 21 साल का हो चुका था और फादर्स डे आने वाला था, इसलिए उज्जवल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। फादर्स डे के एक दिन पहले जब उज्जवल सो रहा था, उसे वही सपना आया जो उसे हर बार नज़र आता था और वो फिर से डर के मारे उठ जाता है और वो उठकर पानी पीने जाता है। तभी उसे अपने दराज में से, जो कि खुला हुआ था, एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। जब उज्जवल उस चमकती हुई चीज़ को जाकर देखता है तो वो चीज़ वही तावीज़ थी जो उज्जवल के गले में बचपन में लटका हुआ था। उज्जवल के मन में ना जाने क्या आता है और वो तावीज़ वो पहन लेता है। जैसे वो तावीज़ को पहनता है, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दरअसल वो तावीज़ एक चमत्कारिक तावीज़ था और वो तावीज़ एक ऐसे वंश का तावीज़ था जो कि जंगल में रहा करता था और समाज के लोगों द्वारा निकाल दिया हुआ वंश था। बाहरी लोगों की इन करतूतों की वजह से उन वंश के लोगों ने कुछ तिलिस्मी प्रक्रिया की थी और इसी के फलस्वरूप उन्होंने इस तावीज़ को पाया था। ये तावीज़ उनको हर चीज़ देता था, लेकिन एक एक कालावधि के अंदर पर। लेकिन इस तावीज़ में कुछ आत्माओं का भी वास था जो कि इस वंश के बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करता था। उस वंश के लोगों ने एक शैतान की पूजा करके इस तावीज़ को बनवाया था, जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों की बलि भी दी थी। और उज्जवल की जो माँ थी वो भी इसी वंश का एक हिस्सा थी, इसीलिए बचपन में उज्जवल के गले में ये लॉकेट लटका हुआ था। लेकिन उज्जवल की माँ को इसका ज़्यादा पता नहीं था और इसी लॉकेट की वजह से उज्जवल को बचपन में डरावने सपने आते थे। जब उज्जवल की सुबह आँख खुलती है तो उसे उन्हीं औरतों का सपना आया था, लेकिन वो इस सब को भूल के फादर्स डे के मौके पर अपने पिता रमेश जी के लिए कुछ ना कुछ करने में लग जाता है। उज्जवल ने वो तावीज़ पहन रखा हुआ था। रमेश जी काम से बाहर गए हुए थे। उज्जवल अपने कमरे में अपने पिता के लिए फादर्स डे के मौके पर कुछ तैयारियां कर रहा था, लेकिन तभी एक साया उज्जवल को अपनी तरफ आते हुए नजर आता है। उज्जवल के चेहरे पे एक डर सा आ जाता है क्योंकि सामने एक ऐसी औरत खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसकी हंसी भी उज्जवल का दिल जोरों से धड़का रही थी। धीरे धीरे वो
उज्जवल के पास आई और अपनी डरावनी आवाज़ में उससे बोली, बेटा, मैं इस तावीज़ में से आई हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तो मैं पूरी कर देती हूँ। तो उज्जवल ने एक डरे हुए आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा के लिए एक गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली। उस औरत के चेहरे पर एक क्रोध आ गया और वो कहने लगी, तुम कुछ अपने लिए मांगो ना। लेकिन उज्जवल वही कहता रहा, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पिता के लिए एक गाड़ी चाहिए। और वो औरत बोलती है, अगर मैं तुम्हारे पिता के लिए एक गाड़ी दे दूंगी, इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना होगा। और वो तावीज़ चमकता है और उसके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। और जैसी ही गाड़ी आती है, वो औरत भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी कमरे में एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है नादान लड़के, तुम जिस वंश के हो, तुमने खुद के लिए कुछ मांगना चाहिए था, लेकिन तुमने एक बाहरी इंसान के लिए कुछ मांगा। आज रात तक इस तावीज़ में मौजूद आत्माओं को एक जान की आहुति चाहिए होगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उज्जवल ये सुनकर काफ़ी डर गया था और काफ़ी दुखी भी हो गया था। जब रमेश जी घर आए तो उसने उन्हें सारी बात बताई। रमेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उज्जवल अब काफ़ी रो रहा था क्योंकि एक गाड़ी की लालच में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रमेश जी कुछ सोचते हैं और उज्जवल से उसका तावीज़ मांगते हैं और वो तावीज़ खुद के गले में पहन लेते हैं। अब रात हो चुकी थी, 12 बजने ही वाले थे। और जैसे ही 12 बजते हैं तो उस तावीज़ से निकलकर बहुत सारी आत्माएं उस कमरे में उज्जवल और रमेश जी के सामने आ जाती है। और वो आत्माएं उज्जवल से कहने लगती हैं, तुम अपने खून की एक बूंद उस तावीज़ पे गिराओ तो तुम्हारी जान आसानी से निकल जाएगी, वरना हम ज़बरदस्ती करेंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तो तुरंत रमेश जी कहते हैं, तावीज़ मेरे गले में है, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन उज्जवल को छोड़ दो। उज्जवल नहीं करके रोने लगता है, लेकिन रमेश जी नहीं मानते और वो आत्माएं कहती है, हमें तो सिर्फ किसी की भी जान से मतलब है, उज्जवल हो या तुम। और धीरे धीरे उनमें की एक आत्मा रमेश जी की तरफ बढ़ती है और वो रमेश जी के बहुत करीब आ जाती है। लेकिन रमेश जी तुरंत वो तावीज़ उस आत्मा के सर पे लगा देते हैं, जिससे वो आत्माएं जलने लगती हैं और कुछ ही देर में वो सारी आत्माएं जलकर खाक हो जाती है। लेकिन ये दरअसल हुआ कैसे, आइए जानते हैं। कुछ घंटे पहले रमेश जी ने इस वंश के बारे में एक पुजारी जी से जानने की कोशिश की थी और उस पुजारी ने उन्हें बताया था कि वो सारी आत्माएं इस तावीज़ में ज़रूर रहती है, लेकिन इस तावीज़ को छू नहीं सकती। अगर तुम इस तावीज़ को उनके माथे पर चिपका दो तो वो सारी की सारी आत्माएं तुरंत जलकर खाक हो जाएंगी। और रमेश जी ने भी ऐसा ही किया था। और रमेश जी की इस चालाकी की वजह से वो सारी आत्माएं जलकर खाक हो जाती है और वो तावीज़ भी वहीं नष्ट हो जाता है। और इस तरीके से रमेश जी फादर्स डे के दिन उज्जवल की जान बचा लेते हैं और उज्जवल तुरंत अपने पिता से आकर गले लग जाता है और रोने लग जाता है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।